लिसनिंग का मतलब होता है गौर से सुनना, यानी कि एक कान से सुनकर अपने ज़हन में बिठा लेना। जबकि हेयरिंग का मतलब है सुनने की नवैयत। आप किसी उस्ताद का आप लेक्चर सुन रहे होते हैं, आप किसी मौलवी की तकरीर वगैरह सुन रहे होते हैं, या आप किसी अपने दोस्त की कोई बातचीत सुन रहे होते हैं, तो इर्द गिर्द का जो शोर होता है, जो आवाज़ें होती हैं, वो भी आपके कानों में पड़ती रहती हैं। जो आप तकरीरें सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, या अपने दोस्त की आप बात सुनते हैं, फिर वो आपके ज़हन में नहीं बैठती। यानी कि आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से पूरी निकाल देते हैं, यानी कि हेयरिंग कर लेते हैं। आजकल के जो 75% हमारी जनरेशन के न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हेयरिंग कर रहे हैं, जबकि 25% स्टूडेंट्स वो लिसनिंग कर रहे हैं। तो गौर से नहीं सुनते, हेयरिंग कर लेते हैं। चलिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और आपको मज़ीद और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी लिसनिंग और हेयरिंग के बारे में। वो दुबई में डॉक्टर अल्लामा इकबाल वो तालीम हासिल करने गए ना, तो वहाँ का एक बादशाह था, उसने बड़ा मजमा इकट्ठा किया हुआ था लोगों का। उन मजमों में कोई आम लोग भी नहीं थे, बड़े बड़े शायर थे। तो उस बादशाह ने 3 पुतले खड़े किए हुए थे। 3 जो आप इंडिया मूवीज देखते हैं, तो वो जो बुत उन्होंने पत्थर के बनाए होते हैं जिनकी वो पूजा वगैरह करते हैं, वही वही 3 पुतले थे। उन पुतलों में सेम शक्ल थी उनकी, सेम डिज़ाइन था, सेम ही कलर था, कोई उसमें से डिफरेंट नहीं नज़र आ रहा था। तो उस बादशाह ने मजमे के लोगों को कहा कि जो बंदा इन 3 पुतलों में डिफरेंट बताएगा, मैं अपने सर का ताज उसके सर पर रख दूंगा। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल का वहाँ से गुजर हुआ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल वहाँ के उनके सब के मामलात देखते रहे कि ये क्या है। तो सारे मजमे के लोग खामोश थे, किसी को कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा था कि इसमें से डिफरेंट किस चीज़ का है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल उस बादशाह के पास गए कि मैं आपको इसमें से 3 चीज़ों का डिफरेंट बताता हूँ कि क्या डिफरेंट है। वो मजमे के सारे लोग हैरान हो गए कि ये कहाँ से आ गए, हम तो बड़े बड़े शायर हैं, तो हमें तो पता नहीं चला, ये आम सा बंदा है, ये क्या डिफरेंट बताएगा। तो बादशाह ने अल्लामा इकबाल को कहा कि ठीक है जी, आप हमें डिफरेंट बता दें, मैं अपने सर का ताज है जो है वो आपके सर पर रख दूंगा। अल्लामा इकबाल ने उस बादशाह को कहा कि चलें आप इधर देखें, मैं आपको इन पुतलों में से तीनों का डिफरेंट बताता हूँ कि डिफरेंट क्या है। बादशाह ने कहा ठीक है जी, मैं देख रहा हूँ, आप बताएं। अल्लामा इकबाल ने पहले पुतले के कान में फूंक मारी तो वो फूंक दूसरे कान से निकल गई। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उस बादशाह को कहा कि पहला डिफरेंट ये है, इस चीज़ का डिफरेंट है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उस बादशाह को कहा कि अब मैं आपको दूसरा डिफरेंट बताने लगा कि इसमें से दूसरा डिफरेंट किस चीज़ का है। अल्लामा इकबाल ने दूसरे पुतले के कान में फूंक मारी तो वो उसके पेट के अंदर ही फूंक हजम हो गई। अल्लामा इकबाल ने उस बादशाह को कहा कि दूसरा डिफरेंट ये है। अल्लामा इकबाल ने तीसरे पुतले के कान में फूंक मारी तो वो फूंक उसके मुंह से निकल गई पुतले के। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये 3 चीज़ों का मैंने आपको डिफरेंट बता दिया है। सारे मजमे के लोग बड़े हैरान, बादशाह भी हैरान कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर वो बादशाह ने अपने सर का ताज जो था वो अल्लामा इकबाल के सर पर रख भी दिया था। तो अल्लामा इकबाल ने उसी 3 पुतलों में से हमारी न्यू जनरेशन के न्यू स्टूडेंट्स को सबक भी दिया है कि जैसा कि वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पहले पुतले के कान में फूंक मारा था, एक कान से फूंक मारी तो और दूसरे कान से निकल गई थी, वो हमें वो उसी चीज़ का सबक दे रहे हैं कि यानी कि हेयरिंग नहीं करनी चाहिए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना चाहिए, यानी कि हेयरिंग नहीं करनी चाहिए। जैसा कि वो मैंने आपको पहले बताया भी था कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना चाहिए। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने हमें दूसरे पुतले में से मिसाल दी है कि एक कान से सुनकर
اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے ایک پتلے کے کان میں پھونک ماری تھی اور پیٹ کے اندر ہضم ہو گئی تھی، اسی میں سے ہمیں سبق دے رہے ہیں، اسی مثال میں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک کان سے سن کر ہمیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے. جبکہ علامہ اقبال ہمیں تیسرے پتلے میں سے مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پتلے کے کان میں پھونک ماری تھی اور منہ میں سے اس پتلے کے پھونک نکل گئی تھی، وہیں سے ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ ہمیں ایک کان سے سن کر فوری وہ بات منہ سے نکال کر ضائع نہیں کرنی چاہیے. جب اس بات کی ضرورت پیش آئے تو وہ بات ہمیں اس وقت منہ سے باہر نکالنی چاہیے. تو آپ کو ہیئرنگ اور لسننگ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہیئرنگ کیا ہے اور لسننگ کیا ہے. تو ہمیں لسننگ کرنی چاہیے، ہیئرنگ کرنے والا بندہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہے. لسننگ کرنے والا بندہ اس دنیا میں کامیاب ہے. وہ ہیئرنگ والا بندہ کامیاب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کوئی بات غور سے سنتا ہی نہیں ہے، وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. پھر وہ کہاں سے کامیاب ہو؟ آپ مجھے بتائیں کہاں سے کامیاب ہوگا؟ لسننگ والا بندہ ذہین ترین بندہ بھی ہوتا ہے اور اس دنیا میں کامیاب بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس بندے کی مثالیں بھی دیتے ہیں، مثالیں دے کر ہمیں سبق بھی سکھاتے ہیں. ہمیں لسننگ کرنی چاہیے، ہیئرنگ نہیں کرنی چاہیے. ہیئرنگ کا بڑا نقصان ہے، لسننگ کا بڑا فائدہ ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ ہیئرنگ نہیں کرنی چاہیے، لسننگ کرنی چاہیے.